मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ है, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ठीक है। जिसने नहीं भी मुझे देखना था इस शक्ल को, उसने भी मेरी शक्ल को देखा। नाज़रीन, ये वो मेट्रो ट्रेन है जिसे अवामी खिदमत के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे रहने वाला अमला जो है तशद्दुद का एक ऐसा समा बांधते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती दिखाई दे रही है। तो मैं अमियो कॉलेज उतरी हूँ, मैं स्टेडियम की तरफ जाने लगी हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है मेट्रो की, राबिया, मेरा गिरेबान पकड़ के ये कह रही है आपको समझ नहीं लग रही, ठीक है, अब बाहर निकलो। ऊपर से स्कैनरों के साथ, ऊपर से थप्पड़ों के साथ, ये देखे मेरे नोज पे निशान भी पड़ा हुआ है, मेरे पास वीडियो भी है। मेरी समझ से बाहर है, वो मुझे गालियाँ भी क्यों दे रही है। मैं तो कभी किसी के साथ लड़ती नहीं हूँ, झगड़ती नहीं हूँ। जब मैं घिरी हूँ मेरे कपड़े भी फट गए हैं, ठीक है। नाज़रीन, ये वो कमीज़ है, जब तशद्दुद होता रहा है तो बाकायदा इस कमीज़ को जो है इन्होंने वेयर किया हुआ था। अब मैं मेट्रो नहीं इस्तेमाल करूंगी। क्यों छोड़ दिया मेट्रो इस्तेमाल? काफी लोग इधर दरिंदे हैं, ठीक है, मुझे काफी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। वो कह रहे हैं अगर आप पर्चा करवाओगी तो आपको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आप बाहर आती हो, आप बाहर जाती हो, ठीक है, आप इधर से गुजरती हो। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान, एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये वो मेट्रो ट्रेन है जिसे अवामी खिदमत के लिए बनाया गया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्व किए जाने वाले वो तमाम तर अखराजात जो हैं वो अवामी खिदमत के लिए लगाए जाते हैं। मगर यहाँ पर रहने वाला अमला जो है वो एक ख़ातून के ऊपर बाकायदा तशद्दुद करता है। ना सिर्फ ख़ातून तशद्दुद करती है बल्कि हिरासा किया जाता है। और वहाँ पर मौजूद तमाम तर गार्ड्स जो हैं वो थप्पड़ों की बारिश करते हैं। उसके साथ साथ तशद्दुद का एक ऐसा समा बांधते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती दिखाई दे रही है। जो खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ये वही खातून है जिनकी वीडियो वायरल हो रही है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कहाँ पर जा रही थी, कहाँ से आ रही थी और ये मामला बन कैसे गया? मैं इधर से ना गाजी से रोज़ाना मैं उधर जाती हूँ, एमयू कॉलेज की तरफ मैं जाती हूँ, ठीक है। तो मैं एमयू कॉलेज उतरी हूँ, मैं स्टेडियम की तरफ जाने लगी हूँ, तो उठ के सबसे पहले ना घाट भाग के आ गई है, ठीक है। आपने इस तरफ नहीं जाना, मैंने कहा काफ़ी लोग जा रहे हैं, बंद है मेट्रो की, काफ़ी हैं जो सीढ़ियाँ बंद होती हैं, आप मुझे जाने दो, आपको समझ नहीं लग रही। अच्छा, ये किसने कहा, ये मुकालमा किसने किया? ये सिक्योरिटी गार्ड है मेट्रो की, राबिया, ठीक है, ठीक है, उधर ही होती है, एमयू कॉलेज उधर ही होती है, ठीक है। इवनिंग में उसकी ड्यूटी है, वो उधर ही होती हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं लग रही, मैं क्या, काफ़ी लोग जा रहे हैं, अब मुझे जाने दे रहे। यानी लोगों का गुजर बसर था? हाँ जी, काफ़ी लोग आ जा रहे थे, पता नहीं वो नशा करके बैठी थी, क्या बात है, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे बताएं, आप जैसे ही गुजरती हैं तो ये हमलावर कैसे हो जाते हैं? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या कुछ किया जाता है? लिफ्ट बंद थी ना, उस लिफ्ट में मैं खड़ी हुई थी, ठीक है। उस लेडीज ने मेरा गिरेबान पकड़ा है, ठीक है, गिरेबान पकड़ा? हाँ जी, मेरा गिरेबान पकड़ के ये कह रही है आपको समझ नहीं लग रही, ठीक है, अब बाहर निकलो। मैंने कहा ऐसे नहीं किसी के साथ करते, ठीक है, आप जाओ, मैं बाहर आ जाती हूँ। ऊपर से स्कैनरों के साथ, ऊपर से थप्पड़ों के साथ, ये देखे मेरे नोज पे निशान भी पड़ा हुआ है, मेरे पास वीडियो भी है। यानी कि जब आपने कहा कि अपना बिहेव जो है वो ठीक करें तो उसके ऊपर उसने तशद्दुद शुरू कर? हाँ जी, ऐसे। किस से मारा आपको? सुपरवाइजर था, काफी लड़के थे, उन की गार्ड थी, उसकी वीडियो भी मेरे पास। सबसे पहले तशद्दुद किसने किया? उसकी गार्ड ने, ठीक है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है राबिया जो उधर होती है, ठीक है। उसके बाद ये मुतवातिर तशद्दुद आ गया, भाग के सुपरवाइजर आ गया, ठीक है। सुपरवाइजर ने बिल्कुल मना नहीं किया, ठीक है, जो ड्यूटी कर रही है उसके पास, ठीक है, आप ऐसे ना करो। वो गालियाँ भी इतनी ग्लोज दे रही है, मेरी समझ से बाहर है, वो मुझे गालियाँ भी क्यों दे रही है। मैं तो कभी किसी के साथ लड़ती नहीं हूँ, झगड़ती नहीं हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। उनका जो हमला है, वो लड़के हैं मेट्रो वाले, वो सारे वो उधर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। बीबी चलो नीचे, बीबी चलो नीचे, मुझे धिक्के पड़े हैं, ठीक है। धिक्के पड़ने की वजह से मैं नीचे भी गिर गई हूँ। नीचे जब मैं गिरी हूँ मेरे कपड़े भी फट गए हैं, ठीक है। वही मैंने शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, ये वाली। हाँ जी नाज़रीन, ये वो कमीज़ है, जब तशद्दुद होता रहा है तो बाकायदा इस कमीज़ को जो है इन्होंने वेयर किया हुआ था और ये जगह जगह से फट गई है। आप देखें ज़रा
कि ये मुख्तलिफ जगहों से फटी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि जब आप गिरती हैं तशद्दुद जारी रहा और हाँ जी। कौन कौन शख्स मारता रहा, कितने लोग एक ही वक्त में मारे? हाँ जी, सुपरवाइजर था, उनका घाट थे, ठीक है, वो लड़के थे, वो दाढ़ियां वाले, काफी लोग थे, ठीक है, तकरीबन को 10 जने थे। ठीक है, 6-7 जाने थे, ठीक है, वो जो मेट्रो के जो मुलाजम थे वो 6-7 जाने थे। आपने कहा नहीं मुझे बख्श दो, मेरी जान मैं तो छोड़ कह दो। रही थी मुझे माफ कर दो, मेरा कसूर क्या, मुझे जाने दो, ठीक है, वो मुझे नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है, मुझे तो समझ नहीं लगी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो इर्द गिर्द पास में कोई खातून मौजूद थे, नहीं? काफी लड़के थे जो वीडियो बनाने वाले थे, मेरी तो समझ से बाहर थे, मैं उधर से कपड़े भी फटे हुए थे, मुझे बिल्कुल समझ जब नहीं कपड़े लगी। फट गए तो किस तरह अपने आप को कवर किया, अपने जिस्म को कैसे ढांपा, हिरास किया जा रहा था आपको? लड़कों ने हाथ वगैरह भी लगाया, रोका भी है? अब बिल्कुल मुझे दिक्के पड़ रहे थे, चलो आप नीचे जाओ, ठीक है, दफा हो जाओ इधर से, मुझे गालियां भी पड़ रही थी। उसके बाद मैंने 15 पे फ़ोन किया, 15 पे फ़ोन करके, ठीक है, पुलिस आ गई है, ठीक है, पुलिस वो थाने चले गए हैं, कोई लड़का नहीं आया, सुपरवाइज़र था, ठीक है, कल पे बात पड़ गई है, कल मुझे फ़ोन आया, अगर आप हमें माफ़ नहीं करोगी, ठीक है, तो आप इधर से रोज़ाना गुजरती हो, ठीक है, आपको हम देख लेंगे, ठीक है। मैं तो गरीब घर की हूँ, ठीक है, मैं किसी के साथ नहीं लड़ सकती, नहीं मैं बोल सकती, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको माफ़ करती हूँ, मेरी जान छोड़ो। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ है, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ठीक है, जिसने नहीं भी मुझे देखना था इस शक्ल को, उसने भी मेरी शक्ल को देखा, ठीक है, इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे कोई भी नहीं देख पा रहा, मेरी अम्मी है, बूढ़ी है, भाई हैं, ठीक है, मेरे अब्बू हैं, इस वजह से मैं बाहर भी नहीं आ जा रही, ठीक है? अकेली बहन है? मेरे शोहर फौत हो चुके हैं, ठीक है, हम 2 बहनें हैं। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, ये वो बेवा औरत है जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। मुझे बताएं, एक शख्स जो है वो पहले ही कुछ ऐसी कुदरती मामलात की वजह से परेशान है, फिर उसके ऊपर इस तरह के सानिया का हो जाना, ये किसी बड़ी मजलूमियत से कम नहीं है कि बाकायदा इनको रुस्वा किया गया है, हिरास किया गया है। अवामी अदालत के अंदर अवामी जो जत्था है उसके अंदर इनको गालियाँ दी गई हैं, मारा गया है, पीटा गया है, और यहाँ तक बात नहीं रुकती, बाकायदा इनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे आया कर दी गई। मुझे बताएं क्या इज्जत रही होगी? ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके रिश्तेदार हैं वो क्या बात करते हैं? ठीक है, सब लोग बातें करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, इसके साथ ये देखो ये क्या हुआ, मैं तो 2 दिन हो गए, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, ठीक है, इस बातों को मैं सोच डिप्रेशन में चली हाँ गई? जी, बिल्कुल, मेरा ज़हन बिल्कुल काम वीडियोस जब नहीं करता। स्क्रॉल होते हैं आपके सामने आती है, क्या कैफियत रहती है? मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर हो जाती है, जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगती ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है। क्या खातून को पंजाब में, जहाँ पे सीएम जो है वो खुद खातून हो, मरियम नवाज रेड लाइन कहती हैं, खातून रेड लाइन है मेरी, वहाँ पे होने के बावजूद एक खातून पे इस कदर तशद्दुद हुआ? हाँ जी, मैं तो यही कहती हूँ, ठीक है, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ इन्हों के आगे, ठीक है, मरियम नवाज साहबा के आगे, ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा इन्होंने कर दिया है, कोई भी लड़की आती जाती है, ठीक है, कोई भी खातून है, उसके साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। आपके जहन में नहीं आया कि मैं इनके खिलाफ पर्चा कटाऊं? ये लड़के जो मुझे हाथ लगा रहे हैं, मुझे टच कर रहे हैं, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए। हाँ जी, वो कह रहे हैं अगर आप पर्चा करवाओगी तो आपको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आप बाहर आती हो, आप बाहर जाती हो, ठीक है, आप इधर से गुजरती हो, ठीक है, धमकियां लगाते हैं? हाँ जी, आपको देख लेंगे, इस वजह से तो मैं चुप ही कर गई हूँ। मैंने क्या आप मेट्रो ट्रेन इस्तेमाल करेंगी या क्या मामला है? नहीं, अब मैं मेट्रो नहीं इस्तेमाल करूँगी। क्यों छोड़ दिया मेट्रो इस्तेमाल? काफ़ी लोग इधर दरिंदे हैं, ठीक है, मुझे काफ़ी लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, मुझे नहीं समझ लग रही मैंने कहाँ आना है, कहाँ जाना है। इधर से तो मैं 30 रुपये दे के मैं चली जाती थी, अपनी नीचे से 50, 60, 100 भी देना पड़ेगा, मैं उधर से चली ये जाए। बताएं, तशद्दुद की तकलीफ है इस वक्त, कहाँ कहाँ पे दर्द है और उसका इलाज मुआवजा कहीं से करवा रही हैं या हाँ नहीं? जी, मुझे काफ़ी है, ठीक है, मेरी कमर पे भी काफ़ी चोट लगी है, ठीक है, मेरे बाजू पे भी काफ़ी चोट लगी है, ये नोज़ पे भी आप निशान देखते होंगे, ठीक है, मुझे काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, ठीक मरियम है। नवाज से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही, मेरे तो हाथ जुड़े हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है, ठीक है, किसी के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरी तो रिक्वेस्ट है। वो मरियम लोग जिन्होंने आपको मारा पीटा तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अगर कार्रवाई करूंगी, ठीक है, तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इन्होंने यही मुझे बोला है, ठीक है, सुपरवाइजर थे, काफ़ी गार्ड थे, ठीक है, काफ़ी लड़कियां थी इनों की। क्या धमकियां दे रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर आप हमें हमारे पे पर्चा करवाओगी, ठीक है, तो आपको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये वो खातून है जो इस सारे साने से गुजरी है, इनको धमकाया जा रहा है, इनको मारा गया है, पीटा गया है,
इनके कपड़े फाड़ दिए गए और हरास किया गया। ये तमाम तर तफसीलात के बाद जो है ये मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हैं कि खातून रेड लाइन बनाई गई थी, खातून की नामूस की बात की जाती थी, लेकिन पंजाब के अंदर शहर लाहौर में जो पंजाब का दिल माना जाता है वहाँ पे ये इतना बड़ा सानिया हो गया है कि एक खातून को मारा गया है, बाकायदा तशद्दुद किया गया है और इसके जवाबदेह कौन है? वो लोग जिन्होंने मारा पीटा है वो धमका रहे हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? इसके साथ अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के मान।